जय श्री राम। दोस्तों, बॉलीवुड की बेशर्मी का ये परिणाम है कि आज इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो लेकर आना पड़ा और उस वीडियो में वो राष्ट्रीय आह्वान करते हुए 125 करोड़ देशवासियों को कसम दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको कसम है अपने राष्ट्र की, आपको कसम है आपको पैदा करने वाले जननी की, आपको कसम है अपने बच्चों की, आपको कसम है आपके परिवार की। आखिर वो हम सब देशवासियों को ये कसम क्यों दिला रहे हैं? ये राष्ट्रीय आह्वान भारतीय सेना का एक जवान केवल इसलिए दिला रहा है ताकि इस देश की एक छिछोरी फिल्मकार, अश्लीलता परोसने वाली, जो सांस्कृतिक प्रदूषण के द्वारा घर घर को विषाक्त जहर घोलने वाली एकता कपूर, उसकी माता शोभा कपूर, ये मिलकर कंपनी चलाते हैं और उस कंपनी के द्वारा तथाकथित कुछ वेब सीरीज इतने गंदी अश्लीलता परोस रहे हैं। नेटफ्लिक्स के माध्यम से, ऑल्ट बालाजी के माध्यम से, अमेजन प्राइम के माध्यम से न जाने दर्जनों ऐसे वेब सीरीज बना रहे हैं और इन वेब सीरीज में इनकी दृष्टि में केवल और कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई विषय नहीं, केवल एक ही विषय बचा है और वो बचा है सेक्सुअल रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इनकी नजर में और कुछ नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने एक भी रिश्ता नहीं छोड़ा। सगे भाई बहन, चाचा भतीजी, मामा भांजी, मालिक नौकर अथवा नौकरानी अथवा मालिक, इन्होंने एक भी ऐसा संबंध मानवीय रिश्तों को तार तार करते हुए दिखाया। इनकी दृष्टि में हिंदुस्तान में कोई चरित्रवान नारी बची नहीं है, सब चरित्रहीन है। न घर में कोई बहू, न कोई सास। इनकी सीरियल में किसी सास का किसी बहू के साथ नहीं बनती। एक एक पुरुष की 10-10 महिलाओं से ब्याह हो रहे हैं, 10-10 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बन रहे हैं। क्या ये भारतीय संस्कृति है? अरे तुम लोग पैसा कमाने के लिए इतना गिर जाओगे? और ये एकता कपूर अकेली नहीं है। इस जैसी छिछोरी अभी हाल ही में हमने अनुष्का शर्मा को देखा। देश के एक बहुत बड़े क्रिकेटर की ये पत्नी है और इसने उस वेब सीरीज में एक कुत्ते का नाम सावित्री रखा। आप कल्पना कीजिए, इस देश में महान सतियों में जिस स्त्री की गिनती होती है, उस नारी का इतना अपमान कि एक कुत्ते का नाम सावित्री। आप सोच सकते पैसा कमाने के लिए ये लोग इतना नीचे गिर जाएंगे। इन्होंने देशवासियों को, हम हिंदुओं को समझ क्या रखा है कि कोई आवाज नहीं उठाएगा, तुम अपनी मनमर्जी से कुछ भी करोगे। और ये परंपरा केवल एकता कपूर से नहीं है। ये पिछले 20 वर्षों से सेक्स को बेचकर पैसा कमाने का पुराना पापी है। सबसे पहले शुरुआत अगर की तो महेश भट्ट से शुरू हुई है और उसके बाद ये चलते चलते आजकल अनुराग कश्यप और अजय बहल और उस जैसे दर्जनों ऐसे छिछोरे फिल्मकार हैं। इनको ये लगता है केवल बाजार में सेक्स बिकता है, बाजार में केवल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बिकते हैं, बाजार में केवल चरित्रहीनता को बेचो। ये मूर्ख लोग भूल गए हैं कि रामायण का प्रसारण करने के माध्यम से, महाभारत को प्रसारित करके जो जितनी अच्छी टीआरपी मिली, इससे पूर्व में ना भूतो ना भविष्यति। 31 वर्ष पहले जो रामायण का प्रसारण हुआ, 31 वर्ष बाद उस रामायण और महाभारत ने टीआरपी के सारे इतिहास को ध्वस्त कर दिया, एक नया रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम कमाया। पैसा कमाना हो तो आप संस्कार बेचिए ना। आप हमारे संस्कारों की मट्टी पलित क्यों कर रहे हैं? बताइए। जहां तक फिल्म की बात है तो कौन कहता है कि साफ सुथरी फिल्में नहीं चलती? मुझे स्मरण है, अभी 2-3-4 वर्ष पहले बाहुबली नाम की फिल्म आई थी। हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों लोग उस फिल्म को देखने गए, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक, नर से लेकर नारी तक। ऐसा कोई नहीं था जो उस फिल्म में, उसमें जो भव्यता, जो भारतीय सुंदर दर्शन का, जो भारतीय भव्य कलाकृति का, भारतीय युद्ध कौशल का जो सुंदर उसमें दृश्य प्रस्तुतिकरण, जो युद्ध का दर्शन कराया। क्या आप ये सब दिखाकर पैसा नहीं कमा सकते? पैसा तो बाहुबली वालों ने भी कमाया होगा, राजा मौली ने भी कमाया होगा ना। घाटा करने के लिए तो फिल्म नहीं बनाया होगा उसने भी। अथवा तारे जमीन पर, अथवा दंगल, अथवा बजरंगी भाईजान, अथवा इंग्लिश मीडियम, अथवा टॉयलेट, अथवा पैडमैन, ये सब
नेशनल मैसेज देने वाली, सोशल मैसेज देने वाली फिल्में थी। इंग्लिश मीडियम फिल्म कितनी अच्छी फिल्म है, जरा सोचिए किस प्रकार से माता पिता 18 वर्ष तक अपने बच्चों को पालते हैं और बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर लात मारकर परदेश चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, और वहां से लात पड़ती है तो बेरोजगारी का अपना बोरिया बिस्तर बांध कर देश में आते हैं और माता पिता को हे दृष्टि से एक सोशल मैसेज देने का प्रयास करते हैं। आप ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते? पैसा कमाइए ना, पर दूसरों की बहू बेटियों को आप चरित्रहीनता के गर्त में डालकर अपने घर की बहू बेटियों को पाल रहे हो। मैं एकता कपूर से पूछना चाहता हूं, मैं अनुष्का शर्मा से पूछना चाहता हूं, मैं महेश भट्ट से पूछना चाहता हूं, अनुराग कश्यप से पूछना चाहता हूं, अजय बहल से पूछना चाहता हूं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपके परिवार में आप अपने सगे रिश्तेदारों के साथ अपनी सगी बहन, सगी भतीजी, सगी भांजी अथवा सगी चाची, सगी मामी, इन लोगों के साथ क्या आप लोगों ने कभी संबंध बनाए जो आप दूसरों को दिखा रहे हो? बताइए, गांव की स्त्रियों का आपने समझ क्या लिया? अरे मैं श्रीमद् भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान के गांव गांव में जाता हूं, पूरा बिहार साक्षी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश सब साक्षी है, और गांव गांव में जाकर देखता हूं कि गांव की माता कितनी पतिव्रता हैं। और आज तो हद ही कर दी। एकता कपूर के किसी सीरीज में, मैंने तो नहीं देखा, ना मुझे देखना है, पर मैंने उस भारत इंडियन आर्मी के ऑफिसर के मुंह से सुना है कि एक इंडियन आर्मी के जवान जो बेचारा 30 किलो का बोझ अपने कंधे पर डाले, आन बान और शान राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, जो सजग प्रहरी बनकर हमारी सीमा पर खड़े होकर न सर्दी देखे, न गर्मी देखे, न वर्षा देखे, न आंधी देखे, न तूफान देखे, इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जो अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए वीर आसन में खड़े होकर इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए खड़ा है, उसकी पत्नी क्या इतनी चरित्रहीन होगी कि अपने पति के पीछे वो किसी और के साथ संबंध बनाएगी? गलत। उसमें दिखाया गया कि कोई ऐसी इंडियन आर्मी के जवान की धर्मपत्नी किसी डॉक्टर के संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाती है, और वो स्त्री उसे इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनाती है, और उस ड्रेस को उतारते हुए इतनी गंदगी मैं बोल नहीं सकता। आखिर क्यों? ये देश सीता की भूमि है, ये सावित्री की भूमि है, जो मृत्यु के मुख से भी अपने मरे हुए पति को बचाकर ले आती है, ये वो भूमि है, ये मदालसा की भूमि है, ये महासती अनुसुईया की भूमि है। महासती अनुसुईया जिसने गंगा की धारा को मोड़ लिया अपने पातिव्रत धर्म के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा। गंगा की एक धारा मंदाकिनी के रूप में चित्रकूट तक पहुंची है, केवल अपने पातिव्रत धर्म। अगर आपको दिखाना है अपनी फिल्म में तो ऐसे उच्चतर पतिव्रत धर्म का दर्शन कराइए ना। एक से एक इस देश में विदुषी और महान पतिव्रता नारियों ने जन्म लिया, लेकिन आपने हर घर की बहुओं को, हर घर की सास को आपने केवल सास बहू का दंगल बना के रख दिया। मैं न जाने कितने हजारों परिवारों में जाता हूं जहां बहू और सास कितना मित्रवत रहते हैं, सहेली की तरह रहते हैं, अपनी सगी बेटी की तरह रहते हैं। मुझे आज तक ऐसे अपवाद कहां नहीं होते। कई हजार में कोई एक सास ऐसी होगी, एक बहू ऐसी होगी जो हो सकता है कि आपस में अनबन हो। बाकी 999 परिवार में सुख शांति, उसे क्यों नहीं दिखाते हो? कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? आप सोचते हैं कि आप अश्लीलता और ये गंदगी और ये सांस्कृतिक प्रदूषण और आप अपने ये बुद्धि का संक्रमण जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, कोरोना का संक्रमण तो अभी 2-4-6 महीने में चला जाएगा, लेकिन आप जो हमारे संस्कृति पर प्रहार करके जो संक्रमण कर फैला रहे हैं, ये कभी नहीं दूर होगा। हमारे बच्चों का आपने तहस नहस कर दिया, उनकी बौद्धिक सोचने समझने की बुद्धि पर आपने पत्थर का पर्दा डाल दिया। आज मोबाइल हाथ में लो, बच्चों का होमवर्क भी मोबाइल में आता है, एंड्रॉइड फोन होते हैं, और उसमें फेसबुक बुक खोलेगा और उनमें जितने वीडियो होते हैं सारे वीडियो में केवल अश्लीलता परोसी जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता, हमारे देश के ये जितने भी संगठन है, चाहे वो हिंदू सेना हो, चाहे बजरंग दल वाले हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, चाहे दुर्गाबाई, हमारी माताओं की संगठन दुर्गाबाई नहीं, आप लोग कहां छुपे बैठे हैं? हमारे बंबई में हिंदुत्व की आवाज प्रखर करने वाले राज ठाकरे जी कहां छुप कर बैठे हैं? आप और आपकी सेना कहां चली गई? आपके नाक के नीचे ये लोग ये सांस्कृतिक अश्लीलता, ये गंदगी परोस रहे हो और आप चुपचाप बैठे हैं। क्या उस दिन की प्रतीक्षा करें ये आम आदमी जब सड़क पर आ जाए? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा व्यासपीठ पर 2-4 हमारे हिंदू संतों ने कुछ अनुपयुक्त शब्द बोले, जिसके कारण पूरा 100 करोड़ हिंदू समाज एकत्रित हो गया और उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी।
तो आप जैसे फिल्मकारों, मैं जितने भी छिछोरे फिल्मकार हैं, ये जितने भी चरित्रहीनता का जो आप परोस रहे हो, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, सुधर जाओ। कहीं देश की आम आदमी अगर सड़क पर निकल गए तो जैसे अमेरिका में कल परसों आपने देखा कि आम आदमी सड़क पर आ जाए तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बंकर में छुपना पड़ा। कहीं आम आदमी सड़क पर हाथ में डंडे लेकर आ गए तो तुम्हारे जैसे छिछोरे फिल्मकार तुम्हें घर में घुस घुस कर पिटाई करेंगे, घुस घुस कर मारेंगे। है, हमारे धैर्य की और परीक्षा मत लो, सुधर जाओ, संभल जाओ। और हमारी बिकाऊ मीडिया से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भैया इस देश को बचाने में कुछ तो सहयोग करो। दुनिया भर के चिल्लपो मचाने के लिए तुम्हारे पास समय है, पर अपने देश की संस्कृति की रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। कुछ अच्छी बातें दिखाओ, अच्छी कहानियां लाओ। बस केवल मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सुधर जाओ, आवाज उठाओ। और मैं हिंदुस्तान के नौजवानों से निवेदन करता हूं, ये जितने छिछोरे फिल्मकार हैं, ये जितने प्रोड्यूसर हैं, इनका कोई भी वेब सीरीज का एप्स अथवा वेब सीरीज का कोई भी कंटेंट आप अपने मोबाइल पर भूल कर भी डाउनलोड न करें। और भारतीय मैं प्रशासन से, भारत की शासन से मैं निवेदन करता हूं कि आप इतना कठिन जो है कानून बनाएं, शासन बनाएं, और जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जो इन फिल्मों पर अपनी निगरानी रखते हैं, संस्कृति पर निगरानी रखते हैं, क्या आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है? आप देख नहीं सकते हमारी संस्कृति को किस प्रकार दूषित किया जा रहा है? कृपया आप लोग संज्ञान लें और मेरे राष्ट्र की रक्षा करें। जय हिंद।